अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, मेरी प्यारी माएँ और बहनें, आज हमारे मुआशरे में जो क़यामत की निशानियाँ नज़र आ रही हैं, हम उन निशानियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमें ये दिख रहा है कि ये चीज़ क़यामत की निशानियों में से है। ये देखते हुए भी हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और हमारे मुसलमान भाई और हमारी मुसलमान बहनें इन निशानियों को अपना भी रही हैं। हालांकि हमें डरना चाहिए, अपने दिल में अल्लाह ताला का खौफ पैदा करना चाहिए कि ये निशानियाँ जो दिख रही हैं ये सब क़यामत की निशानियाँ हैं। हमें इससे दूर रहना चाहिए और दूसरों को भी रोकना चाहिए। हम इन चीज़ों को क्यों अपनाएं जो क़यामत की निशानियों में से है? अस्तग़फिरुल्लाह। ये देखकर तो हमारे दिल दहशत से कांप जाना चाहिए, हमारी आंखों में आंसू भर जाना चाहिए, हमारे रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए कि ये निशानियां जो नजर आ रही हैं ये क़यामत की निशानी है। मुस्लिम की एक रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के दरमियान तशरीफ़ फरमाए कि एक आदमी आया और अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सवाल जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ये पूछने वाले से ज़्यादा मैं नहीं जानता। यानी क़यामत कब आएगी इसका इल्म किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता। हाँ, अल्लाह ताला ये इस चीज़ का इल्म दिया है कि इसकी कुछ निशानियां हैं। मैं तुझे उसकी निशानियों के बारे में बता देता हूँ, खबर कर देता हूँ। क़यामत की पहली जो निशानी है वो ये है कि जब औरत अपना मालिक जने, यानी औरतों का यहाँ पे औरत का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि जो बेटियां होती हैं, जो पहले दौर की बेटी हुआ करती थी, यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं उस वक्त जो बेटियां होती थी वो अपने वालिदैन की खिदमत किया करती थी। इससे एक बात और मुराद है कि जो लौंडी हैं वो अपने मालिक को जनेंगी, यानी औलाद बेटे या बेटियां अपने वालिदैन की नाफरमानी करेंगी, अपने माँ बाप के साथ एक लौंडी गुलाम जैसा बर्ताव करेंगी और उनकी खिदमत, उनकी फर्माबरदारी नहीं करेंगी। ये क़यामत की पहली निशानी है। दूसरी निशानी ये है कि जब नंगे बदन और नंगे पांव फिरने वाले लोग सरदार बने
तो ये क़यामत की दूसरी निशानी है। नंगे पांव वाले, नंगे बदन वाले, जिनके पास चप्पल नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं थे, ऐसे शख्स, ऐसे इंसान जब ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना करके फख्र करें कि फलां कहे मेरा घर देखो, मेरा घर देखो, मेरी बिल्डिंगें देखो, मेरी इमारतें देखो, तो ये क़यामत की निशानी है। और हम अपने आजू बाजू, अपने इर्द गिर्द इस चीज को देख रहे हैं कि जो मोहताज, जिनके पास खाने पीने की चीजें नहीं हुआ करती थी, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे, वो आज ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना करके फख्र कर रहे हैं कि मेरा घर देखो, मेरा घर देखो। आपस में इस चीज की टकराव चल रही है कि मेरा घर सबसे अच्छा होना चाहिए, मेरा घर सबसे अच्छा होना चाहिए। ये क़यामत की निशानी है जो नजर आ रही है। और तीसरी निशानी ये है, जब रेवड़ चराने वाले, यानी जो चरवाहे हैं, जो बकरियां चरा रहे हैं, वो जैसा कि मैं बताई हूं महल की तामीर कर रहे होंगे। और जो मोहताज गरीब लोग हैं, जो होटल चलाने वाले लोग हैं, जो चाय बेचने वाले लोग हैं, वो इस रुए जमीन पर सरदार बने हुए होंगे। और हमारे मुआशरे में ये नजर आ रहा है। और जो तीसरी निशानी है वो ये है। और चौथी निशानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो औरतें, यानी औरतें कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी नजर आएंगी। ये क़यामत की चौथी निशानी है कि औरतें कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी नजर आएंगी। या तो वो बहुत तंग बारीक कपड़े पहने हुए होंगे, इतनी फिटिंग लिबास पहने हुए होंगी कि उनके रेजा रेजा नजर आएंगे, उनकी पूरी जिस्म देखने पर जाहिर हो जाएंगी। और इतने छोटे कपड़े पहनेंगी जिनका कोई माना नहीं। और हमारे मुआशरे में ये नजर आ रहा है, ये निशानियां दिख चुकी हैं जिस पर हम तवज्जो नहीं देते। फिर ये निशानियां बताते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कब आएगी, इसका इल्म तो उन 5 चीज़ों में से है जिनका इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं पता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 5 चीज़ें, यानी बारिश कब नाजिल होंगी, और माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगा। और तीसरी चीज कि किसी शख्स को कब मौत आएगी, यानी मौत कब आएगी, किस जगह आएगी, इसका इल्म कोई नहीं जानता। और 5वीं चीज, क़यामत कब कायम होगी। इन 5 चीजों का इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं पता। लेकिन आज कुछ लोग पैसों की लालच में इन चीजों की गैब बताते हैं कि मौत कब आएगी, बारिश कब होंगी, बच्चे जो हैं माँ के पेट में पल रहे हैं वो लड़का होंगे या लड़की होंगी। इन सारी चीजों का इल्म दिए फिर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए
जिस चीज़ का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। और हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें इन तबाहियों से, इन बर्बादियों से, इन बुराइयों से बचा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सिर्फ़ और सिर्फ सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलाए और नेक अमाल करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।